अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों की जो एक्सेल की असाइनमेंट है अकाउंटिंग की, उसका बेसिक मैं आइडिया देने के लिए आपको ये पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। पहले सबसे पहले तो इसका थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, साइन जूम इन कर लेते हैं। अब उसके अंदर ना आपने जब जाना है किसी भी बिजनेस के पास, तो सबसे पहले आपने उससे इंटरव्यू के लिए ये इंफॉर्मेशन लेनी है कि वो डेली स्टार्ट किस चीज़ से करता है। मतलब उसके पास कितना रॉ मटेरियल कितना मौजूद होता है, उसके पास ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन कितनी मौजूद होती है। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक जूस वाले की हम एग्जांपल लेते हैं कि वो जूस कितना जूस के लिए फ्रूट्स कितने लेकर आता है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसने फ्रूट्स के ऊपर खर्चा है, टोटल जितने भी फ्रूट्स हैं फॉर एग्जांपल 5-6 तरह के फ्रूट्स हैं। अब 5-6 तरह के फ्रूट्स हैं। जैसे एक फ्रूट की टाइप हो गई हमारे पास कि वो आजकल ऑरेंज किन्नू, उसका उसका जूस दे रहा है। उसके क्या प्राइस उसने रखे हुए हैं, उसके प्राइस उसने रखे हुए हैं फॉर एग्जांपल कि इसका गिलास 150 का दे रहा हूँ। उसके अलावा जिस जिसका हम चकूतरा कहते हैं, चकूतरा चकूतरे के प्राइस उससे रखे हुए हैं फॉर एग्जांपल कि इसका गिलास आपको मिल जाएगा 200 का। पॉम ग्रेन बल्कि अनार ज़्यादा सिंपल ही रखते हैं, अनार अनार का गिलास वो दे देगा 400 का। फॉर एग्जांपल ये 3 तरह की ही वो बेच रहा है, और बाकी चीज़ों के वो भी फ्रूट वो नहीं बेच रहा। इवन अगर डिफरेंट साइजेस के बेच रहा है, मतलब स्मॉल 150 का है, लार्ज 200 का है, इसका लार्ज 300 का है, इसका लार्ज 500 का है, या 550 का है फॉर एग्जांपल। मतलब ये स्मॉल है और लार्ज है हमारे पास। ये भी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मजीद हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया, इंसर्ट का ऑप्शन लाया, इधर मैं लिख देता हूँ स्मॉल लार्ज। यहाँ पर भी एक लाइन ऐड कर देते हैं यूं ही, स्मॉल लार्ज। हम लोग बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं कि ये दो तीन किस्म के हो सकते हैं, स्मॉल लार्ज। अब ये आ गए हैं। अब ये आ रहा है, ये 150 लिखा हुआ, लेकिन ये 150 है क्या चीज, हमें इस चीज को आइडेंटिफाई इस फाइल के अंदर हम नहीं कर पा रहे, तो हमें इसको यहाँ पर ऐड करना होगा। इसके साथ कोई सिंबल अब हम खुद टाइप करेंगे तो वो इतना परफेक्ट नहीं लिखेगा। हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, यहाँ पर जनरल लिखा हुआ है, हमने इधर जाके क्लिक करना है। मोर इधर एक करेंसी हालांकि है, हम करेंसी पे क्लिक कर देंगे, लेकिन वो डायरेक्टली हमें कौन सी करेंसी पे ले जाएगा, ये साथ कौन सा साइन बना हुआ है, डॉलर का। तो बेहतर ये है कि हम यहाँ नंबर फॉर्मेट्स में जाएं, इधर एक करेंसी का ऑप्शन है, यहाँ पर जाएं, यहाँ पर पी दबाएंगे तो हमारे पास ये पी के आर का ऑप्शन आ जाएगा। इसको टू ही रहने देते हैं क्योंकि पैसास में भी होती है पाकिस्तान में कोई चीज़, और इसको हम ओके कर देते हैं। फॉर्मेट को पेंट किया हमने, इधर के लिए किया फॉर्मेट पेंटर। अब ये फॉर्मेट पेंटर क्या कर रहा है, अब मैं बार बार जाता सबके ऊपर, फॉर एग्जांपल इस तरह का था ना, अब मैं हर एक के बजा कर यहाँ पर सर्च करता फिर क्लिक करता तो मुश्किल हो जाता। मैं एक को सिलेक्ट किया है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया है, ये हो गया। फिर इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके मैंने ड्रैग किया है, दोनों पर हो गया। अब ये अजीब सा लिखा हुआ आ गया, इसको हटाने के लिए क्या करना है, इसका मतलब है कि आपने जो जगह दी हुई है वहां पर पूरा नंबर शो नहीं हो सकता। जगह को आप क्लिक, ये जो बाउंड्री है इस पे क्लिक करके यूं करके ड्रैग भी कर सकते हैं। ये एक और तरीका है, आप यहाँ पर आए सिंपली बाउंड्री पे और डबल क्लिक करें फास्ट, तो ये इस तरह से खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा जो जगह यहाँ पर बनती है। दोबारा यहाँ पर क्लिक करके हमने किया, ये देखो ये गायब हो गया। हमने यहाँ पर, अब मैं डबल क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो हमारे पास ये बेसिक उनका रेट लिस्ट आ गई। जूस कॉर्नर है तो डिफरेंट हमने रेट लिस्ट कर लिया। अब सोडा वाटर है, सोडा वाटर में अलग अलग किस्म के उनके फ्लेवर्स होंगे, तो हमने हर एक फ्लेवर को मेंशन यहाँ पर करना है टॉप के ऊपर कि कौन कौन से फ्लेवर्स हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, और उस चीज़ को फिर हमने आगे लेकर चलना है। आगे जाके इसकी एडिटिंग करवाऊंगा, इसको मैं शिफ्ट करवाऊंगा कि एक रेट लिस्ट की हम एक अलग शीट बना लेंगे, शीट नंबर 1 जिसको कह देंगे, एंड उसको फॉलो करते हुए हम लोग फिर आगे चलेंगे। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपको मैं गाइड कर रहा हूँ।
जैसे अब फॉर एग्जांपल डे नंबर 1 है, डे 1, आप पहले दिन गए हैं और उधर आपकी जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके बारे में हम अब देख रहे हैं। ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश के आज के दिन, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है ऐसा नहीं होता कि सुबह सुबह वो खाली हाथ आ जाए सिर्फ अपना सामान लेकर आ जाए, वो उसके पास कैश कोई ना कोई मौजूद होता है। आज के दिन फॉर एग्जांपल वो आपने उससे पूछा तो उसने बता दिया आपको कि आज के दिन वो खुले पैसों में तकरीबन 5,000 रुपये लेकर आया था बकाया पैसों में, कि उसके पास बकाया हों कुछ ना कुछ, कोई 100-100 के नोट हों, 50-50 के नोट हों, उनको करके उसने किया हुआ है। और ये किस करेंसी में थे? पीकेआर में। आप उसका क्या तरीका है, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये पीकेआर का ऑप्शन आ गया। अब इसके बाद हमने सिंपल जो ट्रांजैक्शन का तरीका था हमने वही फॉलो करना है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, न्यू करके हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। और यहाँ पर क्या है? ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस यहाँ पर लिख दिया। इसका लिखने का मकसद क्या है, हमें ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ट्रांजैक्शंस हो कहाँ रही हैं। ट्रांजैक्शन के लिए हमने इधर 4 बल्कि 5 5 बॉक्सेस को सिलेक्ट करो आप लोग। उधर आप रेपटेक्स करो, मर्ज एंड सेंटर करो, बल्कि 4 से ज़्यादा पर बेहतर है आप यूं करके इतने एरिया को आप सिलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6, एंड मर्ज एंड सेंटर, रेपटेक्स एंड मर्ज एंड सेंटर। आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गया। अब यहाँ पर पहली एंट्री क्या हुई? सोल्ड फॉर स्मॉल ऑरेंज जूस इन, बोल के, विथ कैश। अब उसने पैसों के साथ उसने ये बेच दिए हैं। पहली ट्रांजैक्शन के ऊपर आ जाते हैं। अब उसने सेल्स किया है, यहाँ पर उसने क्या किया है? सेल्स की है। हमारे पास पर्टिकुलर के अंदर हमने मेंशन करना है कि हमारे पास अब क्या चीज आ रही है। जब कोई चीज बेचते हैं और इधर कैश के ऊपर बेचिए तो हमारे पास ऑब्वियसली क्या चीज आएगी? कैश आएगी। अब यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करनी है हमने। अमाउंट कैलकुलेट करने का अब एक बड़ा आसान तरीका है। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम इधर कितने उसे बेचे हैं? 4। आप यहाँ पर इक्वल्स टू का क्लिक करेंगे और कौन से साइज के बेचे हैं? स्मॉल। इधर कौन सा फ्लेवर है? ऑरेंज। ऑरेंज को हमने ढूंढना है। ऑरेंज कहाँ है? ऑरेंज ये रहा। उसका स्मॉल साइज कहाँ है? ये रहा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, प्लस कर देना है, बल्कि प्लस करने की बजाय आपने इसको ये मल्टीप्लाई कर देना है। कितनी क्वांटिटी है? 4। मल्टीप्लाई का ये स्टार का साइन होता है, ये आपके कीबोर्ड में मौजूद होगा। 4, एंड आपने एंटर प्रेस कर देना है तो ऑटोमेटिकली वो प्राइस कैलकुलेट कर लेगा। अब हमारे पास कैश हुई है और अगली चीज क्या होती है? सेल्स। अगला अकाउंट कौन सा? सेल्स। और ये सेल्स का अकाउंट हमारे लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है, लेकिन हमने सेल्स के अकाउंट को क्या करना है? अलाइन राइट करना है। हमारे पास ये तीनों अलाइनमेंट्स का मौका मौजूद है तो हमने इसको अलाइन राइट कर दिया। अमाउंट दोनों की जितने की सेल हुई है उतने की ही हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है। कितनी अमाउंट है? वही कितने चीज सेल हुई है उसी को दोबारा हम चाहें तो लगा लेंगे, या हम यहाँ पर 600 लिख दें। अब 600 लिखा हुआ देखो अजीब लिख रहा है, तो क्यों ना हम फॉर्मेट पेंटर को यहाँ पर दोबारा से कारगर करें। बल्कि ज़्यादा आसान है हमारे लिए कि हम इसको सिलेक्ट करके दोनों जगह लगा देंगे। अब हम यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 444 लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, ऑटोमेटिकली हो गया। अभी दोबारा रिपीट करता हूँ कैसे किया मैंने। मैंने सिंपली एक इधर फॉर्मेट इस पे क्लिक किया है, फॉर्मेट पेंटर पे गया हूँ, मैंने पूरी की पूरे जो कॉलम्स हैं सी और डी जहाँ पर मेरी ये ट्रांजैक्शंस आनी है इनको ऊपर से मैंने सेलेक्ट किया है और छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर सारे के सारे के ऊपर ये फॉर्मूला लग गया। अब देखो नॉर्मली पहले यहाँ पर जनरल 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 लिखा आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर करेंसी करेंसी लिखा आ रहा है। यहाँ पर पहली ट्रांजैक्शन हमारी लॉक हो गई है, तो क्यों ना हम इसको बेहतर किस्म से शो कर लें। इसको पहले तो हम बोल्ड कर लें ताकि अच्छा हो जाए। उसके अलावा यहाँ पर जाकर हमने सेलेक्ट करना है थिक आउटसाइड बॉर्डर्स। फिर उसके बाद एक ट्रांजैक्शन ये है तो इसको थिक आउटसाइड बॉर्डर कर दिया हमने।
पहली ट्रांजैक्शन हमारी ये थी। अब इसको हमने कॉपी करना है, इधर वी करना है, दोबारा वही है। अब दूसरी एंट्री हमारी यहाँ पर हमने लिखनी है कि कैसी थी। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक दिन की 5-6 एंट्रीज हैं, तो हमने उतने ही बना लेने हैं जितनी जरूरत होगी। हमारी सेकेंड एंट्री थी सोल्ड 5 स्मॉल अनार जूस विद कैश, वही चीज उसको फॉलो करनी है हमने। दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, हमने क्या किया है, कैश, उसने हमें क्या उधार की चीजें बेची, हमने कैश बेची है, और कितने की बेची है इसकी कैलकुलेशन अभी हम कर लेते हैं। क्या बेचा उसने, स्मॉल अनार जूस। स्मॉल अनार जूस का क्या है, ये प्राइस है। कितने गिलास बेचे हैं, 5 5। एंटर करना है, इधर अमाउंट आ गई कि स्मॉल के 2,000 के बेचे हैं। और कोई और चीज़ तो नहीं हुई यहाँ पर, तो सिंपली हमने सेल्स लिख देना है, और अमाउंट कितनी है, 2,000। और इसको फिर हमने यहाँ पर इसकी सेटिंग ऐसे कर देनी है। अब कुछ एंट्रीज अलग होती हैं। कुछ एंट्रीज में क्या होता है कि हमने उधार के ऊपर कोई चीज बेच दी है। अब हमने उधार के ऊपर कोई चीज बेच दी है, जैसे आ, मैं गया, क्या कहते हैं, एक दुकान पे गया, मैंने कहा यार मुझे जूस दे दो। और जूस परचेज करने का मैंने कहा, मैं वॉलेट तो घर भुलाया हूँ, मैं आपको ये शाम को ला कर दे दूंगा। अगर जूस वाला मेरी जान पहचान वाला हो, कहेगा ठीक है, आप मुझे शाम को ला के दे दें। खाते का सिस्टम होता है अक्सर, जैसे कैंटीन, हमारे डिपार्टमेंट की कैंटीन है, वहां पर खाते का सिस्टम चल रहा हो। मैं मंथली वीकली तौर पे मतलब उनसे खाता क्लियर करता रहूँ, चीजें मंगाता रहूँ, बाद में क्लियर करता रहूँ, तो उधार के ऊपर सिस्टम चल रहा होता है। ये बहुत कॉमन चीज है, तो उसकी भी एक ट्रांजैक्शन होती है। अब मैंने फॉर एग्जांपल मेरा चकूतरे का जूस पीना है, सोल्ड 1 लार्ज चकूतरा जूस ऑन क्रेडिट। अब मेरे पास क्या हुआ, उधार के ऊपर मैंने एक चीज बेच दी है। अब मैंने कैश के ऊपर नहीं बेची, मैंने उधार पे बेची है। और उधार को हम लोग जब बेचते हैं चीज, तो एक अकाउंट लिखते होते हैं जिसका नाम है अकाउंट रिसीवेबल, कि ये मुझे फ्यूचर में मिलेगी। अब इसकी अमाउंट सीधी सीधी है, मुझे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। कितने अमाउंट है, 300। 300 इसलिए क्योंकि 1 क्वांटिटी थी, उसका फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। और हम इसको सेल्स कंसीडर करेंगे। सेल्स क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने चीज बेच दी है बिजनेस ने, लेकिन अभी तक उसके बदले उसको कैश नहीं मिला। जब कैश मिलेगा तो उसकी अलग एंट्री हम करेंगे। अब दूसरी तरफ एक बंदा है, बहुत दयालु है, वो कह रहे यार पैसे पकड़ो अभी, पैसे पकड़ो अभी, लेकिन जूस मैं आपसे बाद में ले लूंगा। अब वो कहता है रिसीव्ड कैश फॉर 5 ऑरेंज स्मॉल ऑरेंज जूस फ्रॉम अ कस्टमर। अब उसने, कस्टमर ने आपको एक 5 ऑरेंज जूस के दे दिए हैं, विच आर नॉट येट डिलीवर्ड। उसने अभी तक, हमने उसको डिलीवर नहीं किया। तो हमारे पास कैश आ गया है, लेकिन हमारी वो अभी तक अर्निंग नहीं हुई। हमारे पास क्या चीज आ गई है, कैश। और कैश की अमाउंट कितनी है, इक्वल्स टू, ऊपर चल के देखते हैं, स्मॉल ऑरेंज जूस। स्मॉल ऑरेंज जूस 150 का है, कितनी क्वांटिटी में हमने खरीद बेचा है, 5, तो 750। अब 750 से यहाँ पर दूसरी साइड पे भी एंट्री होगी, लेकिन अभी हमने अर्निंग नहीं की। तो अर्निंग का मैंने आपको बताया हुआ है, अनअर्न्ड की एंट्री आती है। अनअर्न्ड कि अभी तक आपने उसको, पैसे आपने रिसीव कर लिए, लेकिन वो आपकी मलकियत नहीं बने हैं, अभी तक वो आप पर एक तरह से लाइबिलिटी हैं, अभी आपने उसके बदले सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अब वो अगले ही रोज बंदा आता है, कहता है नहीं यार, मैंने अब ये मैंने अब आपसे ना, क्या कहते हैं, जो पैसे दिए थे उसके बदले मुझे अब जूस दे ही दे। तो उसकी एंट्री हमने किस तरह से करनी होगी, गिव द कस्टमर जूस और कैश ऑलरेडी रिसीव्ड। अब हमने उसको क्या किया है, जूस दे दिया जिसका कैश हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। अब हमने क्या किया, अब उसको प्रोडक्ट दे दिया है, तो ये सेल्स हो गई हैं।
और सेल्स कितने की हमने, जितने के ऊपर अनअर्न हुआ था। अब जो उधार था हम पे, उधार हमारा अब एंड हो गया। उसका रीजन ये है कि जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी वो अब हमने कर दी हैं। सर्विस जो हमने प्रोवाइड करनी थी वो अब हमने कर दी हैं, तो इसलिए अब इसकी एंट्री यूं करके कंप्लीट हो गई है। इसको भी हमने लॉक कर देते हैं। एक एंट्री और मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। जैसे अब जो हमने उधार पे चीज बेची थी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर हु ऑलरेडी हु वी सोल्ड आवर जूस ऑन क्रेडिट। अब हमने कैश रिसीव कर लिया किस कस्टमर से, जिसको हमने उधार पे पहले जूस बेच दिया था। कितने पे उधार का बेचा था हमने, 300 का जूस बेचा था। तो हमें कैश कितना वापस मिलेगा, 300। और जो हमने उधार पे चीज बेची थी वो अब खत्म हो जाएगी। अब ऐसा हुआ है कि मेरी सेल ऑरेंज जूस की, जैसे देख रहे हैं हम, ज्यादा हो गई है। तो मेरे पास ऑरेंज खत्म हो गए, मेरे पास क्या हुआ है, किन्नू खत्म हो गए। दुकान के आप जिससे इंटरव्यू ले रहे हो, आपने ऑब्जर्व किया कि उसका किन्नू खत्म हो गया, तो उसने किन्नू जाकर परचेज किए हैं या किसी और से लिए हैं, कोई तरीका होता है। तो उसकी एंट्री किस तरह से हम शो करेंगे, परचेज ऑरेंजेस फॉर फॉर कैश। उसने कितने के लिए आया है वो, फॉर एग्जांपल 6,000 के किन्नू ऑरेंजेस फॉर, जो उधार लिया है, ऑरेंजेस वर्थ 10,000 ऑन क्रेडिट। 10,000 कौन सी है ये पी के आर। आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि आपको पता हो कि कौन सा परचेज कर रहे हैं। अब उसने क्या किया, परचेज ऑरेंज जूस, और ऑरेंज परचेज किए हैं, जिसका वो जूस निकालेगा 10,000 के उसने परचेज कर लिए। अब मैंने जब भी आपको कहा, जिस चीज का बिजनेस हो, उसी चीज की ट्रांजैक्शन हो रही हो और उसी चीज को हम परचेज कर रहे हो, तो परचेज एक्सपेंस अकाउंट में चला जाता है। परचेज एक्सपेंस जिसको हम कहते हैं 10,000 के साथ। और हमने उधार पे बेच खरीदा है या कैश पर, यहाँ पर उधार पे खरीदा है, तो उधार की एंट्री होती है अकाउंट पेएबल। लेकिन ये जगह से बाहर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको यूं शो कर देते हैं, अकाउंट पेएबल। अब आपने सारा का सारा ये प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल कर लिया है, इस तरह के दिन की आपकी फॉर एग्जांपल 15 से 20 एंट्रीज आपने ऑब्जर्व कर ली हैं। आपका डे वन कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपने उससे ये ओपनिंग कैश की जब इंफॉर्मेशन ली थी, तो इसके साथ आपने उसके अगले दिन जाकर आपने उससे किस चीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी है कि एंडिंग कैश, एंडिंग कैश कितना था उस दिन, आपने उससे पूछा है। तो उसने बता दिया कि भाई मेरा एंडिंग कैश आज के दिन का है ना, उसके पास 50,000, कह देते हैं हम कि 50,000 उसके पास रह गया है एंडिंग कैश। और ये देखें यहाँ पर पी के आर नहीं लिखा हुआ, पी के आर लिखने का तरीका क्या है, हमने यहाँ पर कर दिया और इसको यूं करके शो कर दिया। अब हम देखना चाहते हैं कैश प्रॉफिट कितना हुआ उसको, उसमें से खर्चे वगैरह भी हमने निकाला है। बस हम लोग एक प्रॉफिट, बल्कि प्रॉफिट से बेहतर है कि उसके पास कैश चेंज, चेंज इन कैश, मतलब चेंज इन कैश कितना है। ज्यादा बेहतर लफ्ज हम यहाँ पर यूज करें कि चेंज इन कैश, के उसका पहले इतना कैश मौजूद था, अब कितना कैश मौजूद है दिन के आखिर में। एंडिंग कैश माइनस ओपनिंग कैश, और एंटर कर दिया इसको। उसके बाद 45,000 रुपये का कैश का इजाफा हो गया है। इस तरह से करके आपकी ये पहली की पहली जो फाइल है डे वन की, वो काइंड ऑफ कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको बेहतर तरीके से हम शो किस तरह से कर सकते हैं, अभी देखें। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने किया है कि एक ही पेज के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। इसको बेहतर करने के लिए आप देखें, आपने फॉर एग्जाम्पल डे वन हो गया, डे टू के लिए आप यूं करके शीट खोलेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक शीट आ जाएगी। अब डे टू कर देंगे, उसकी ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन ऊपर कैश को आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा। बेहतर नहीं है कि आप एक उसकी एक अलग ही फाइल बना लें, कि जिसको हम कह दें, यहाँ पर ले आए कि प्राइस
लिस्ट, प्राइस लिस्ट का नाम दे दें। अब प्राइस लिस्ट के नाम के साथ हमने अब यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं कि प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट नेम, ओहो, फ्रूट नेम, उसके बाद स्मॉल लार्ज, फ्रूट नेम स्मॉल लार्ज, और ऊपर मैंने इसका पूरा नाम लिख दिया, मर्ज एंड सेंटर। अब लिख दिया मैंने अल मजीद जूस कॉर्नर, फ्रूट नेम ऑरेंज है, इसका स्मॉल कितने का दे रहा है 150 का, लार्ज कितने का दे रहा है 200 का, और क्या है चकूतरा, इसका स्मॉल कितने का दे रहा है वो 200 का, लार्ज कितने का दे रहा है 250 का। अनार, अनार का कितने का स्मॉल है 400 का, लार्ज कितने का है 550 का। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बना दिया है ये पूरी पूरी फाइल। अब इसको थोड़ा नीट कर लेते हैं, इसको यूं कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, साइज इंक्रीज कर लेते हैं। इसको हम फॉर एग्जांपल ऑल बॉर्डर्स कर दिया, ऑल बॉर्डर्स के बाद हमने इसका थिक कर दिया। अब आपके पास देखेंगे डिफरेंस सा प्राइस लिस्ट आ गया है, फर्स्ट पेज के ऊपर ही आ गया है। अब जब भी प्राइस लिस्ट लेने होंगे हम लोग यहाँ पर जो लेना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी थी पहली एंट्री के अंदर, कितने ऑरेंज जूस बेचे उसने, 4 स्मॉल ऑरेंज जूस बेचे। अब यहाँ पर हमने लिखनी थी उसकी अमाउंट, तो इधर सबसे पहले तो हमने उसका प्राइस लेना था। प्राइस अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल नहीं लिखा हुआ, चलो इधर से पहले रिमूव कर देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। इधर से हमने ये सारा का सारा राइट क्लिक करके कर दिया है क्लियर कंटेंट, ये वाला क्लियर हो गया है। हमने इधर से एंटर किया, तो प्राइस लिस्ट में जाएंगे, स्मॉल को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल के मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे जितनी क्वांटिटी है, तो उधर ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ये N1 जो था, N1 की जगह अब हमने क्या करना है, उसको लेकर आना है, किसको, किस चीज को बेचा है उसने, अनार जूस कौन से बेचे हैं, स्मॉल, स्मॉल अनार जूस। एंटर किया, ये भी देखें प्राइस आ गया। अब उसने कितना बेचा है, 5 स्मॉल ऑरेंज जूस, वही वाली कहानी, इधर से हमने यूं किया, रिमूव किया, देखें ये वाले यूं करके आपकी ट्रांजेक्शन होती गई। इस फाइल को मजीद, इसको अब देखें ये इतना अजीब सा लग रहा है, या इस चीज को भी इतना अजीब सा लग रहा है, तो क्यों ना हम इनको कर दें ऑल बॉर्डर, और फिर उसके बाद हम इस पे लगाते रहें ये वाला ऑल बॉर्डर्स। अब ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपकी हो गई। इस ट्रांजैक्शन को भी यहाँ पर पूरा शो करें, ये अजीब लग रहा है तो इसको बोल्ड कर देते हैं और साइज इंक्रीज कर देते हैं। और इसी के साथ आपकी हो गई वीडियो कंप्लीट।